तो जैसा कि किसी व्यक्ति के पास जब अवसर आता है, जब आप डायरेक्ट सेलिंग का अवसर बताते हैं तो उसको विश्वास नहीं हो पाता है और वो ये सोचता है कि मुझे भगवान मेरी मदद करेंगे, ऐसा उनको लगता है। तो इसी को रिलेट करते हुए कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति होता है, एक गांव होता है, बहुत सारे वहाँ परिवार रहते हैं, एक मंदिर वहाँ पे होता है और एक पुजारी होता है जो प्रतिदिन उस मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करते रहते हैं। बाकी गांव वाले लोग हैं जो अपने समय समय पर जाते हैं, 2 मिनट 5 मिनट पूजा करके अपना निकल जाते हैं। लेकिन पुजारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सुबह शाम और मंदिर में ही रहना, मंदिर पूजा पाठ करना, ये काम उनका रहता है। तो एक समय क्या होता है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत गांव में घुसता है पानी, तो लोगों को लगता है यार थोड़ा बहुत हो निकल जाएगा। लेकिन बाढ़ बढ़ते जाता है। फिर शासन प्रशासन का अनाउंसमेंट होता है कि भाई बाढ़ बढ़ने वाली है, आप लोग अपना घर छोड़ के अपने आप को सुरक्षित रख के वो जगह छोड़ दीजिए। तो गांव वाले बोलते भैया अब सरकार ने ऐलान कर दिया है, अब चलो हम इस गांव को छोड़ के चलते हैं, अपनी जान बचाना ज़रूरी है, जान है तो जहान है। तो गांव वाले निकल जाते हैं। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, पंडित जी चलो चलो चलो, बाढ़ आ रही है, शासन प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मेरी जो रक्षा है भगवान करेंगे। थोड़ा पानी बढ़ जाता है, कुछ लोग और वो रुके रहते हैं जो थोड़े से अच्छे रहते हैं, बाकी महिलाओं को बच्चों को भेज देते हैं। कुछ लोग गांव में ढूंढते हैं भाई कोई रह तो नहीं गया है, वो लास्ट में आते रहते, चल 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 पंडित जी चलिए 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 चलिए, पानी बढ़ रहा है, आपको ये गांव छोड़ना पड़ेगा, मंदिर छोड़ना पड़ेगा। पंडित जी बोलते हैं जाओ जाओ जाओ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं भगवान का इतना बड़ा पुजारी हूँ, भक्त हूँ मैं। वो चले जाते हैं। पानी और बढ़ने लगता है, तो अब पुजारी जी अब बोलते हैं भैया आप तो चलना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मंदिर के ऊपर जब चढ़ जाते हैं तो नाव लेके कुछ लोग आते हैं, चलिए चलिए पंडित जी चलिए चलिए, पानी बढ़ रहा है। वो नाव लेके आते हैं। पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरी भगवान रक्षा करेंगे, मैं रोज़ भक्त करता हूँ, रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, 24 घंटा पूजा करता हूँ। नाव वाले चले जाते हैं, बेचारे जिद करते हैं लेकिन मानता ही नहीं, पुजारी जाता ही नहीं। वो चले जाते हैं। फिर पानी और बढ़ जाता है। पंडित जी और थोड़ा ऊपर जाके मंदिर में बैठ जाते हैं। फिर उधर से हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी फेंकते हैं, चलिए चलिए पंडित जी रस्सी पकड़िए, हम आपको बचाने आए हैं। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे बचाने भगवान आएंगे, आप लोग जाओ 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 जाओ। अब हेलीकॉप्टर तो ऊपर है, रस्सी नीचे फेंका है, अगला पकड़ ही नहीं रहा है, तो बचेगा कैसे। हेलीकॉप्टर वाले भी चले जाते हैं और धीरे 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 पानी बढ़ते जाता है दोस्तों, पूरा मंदिर डूब जाता है और पंडित जी उस पानी में बह जाते हैं। जब मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बोला क्यों, मैं आपका दिन रात पूजा करता था लेकिन आप मुझे नहीं बचाए। पंडित जी बोलते कैसे नहीं बचाया, आप क्यों नहीं आए प्रभु मुझे बचाने, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ आपका। पंडित जी भगवान बोलते हैं अरे मूर्ख, जब तेरे गांव वाले बोल रहे थे कि तू चल पानी बढ़ने वाला है, क्यों नहीं गया। दूसरी बार तेरे गांव में और जो पुराने बलवान टाइप लोग थे, वो जब गांव की पूरा रेकी कर रहे थे कि कोई और तो बचा नहीं, उस समय भी बोला क्यों नहीं गए। जब नाव वाले आए थे उस समय क्यों नहीं गए थे। एरोप्लेन वाला भी आया था हेलीकॉप्टर लेके, उस समय क्यों नहीं गए थे। उन सब में तो मैं ही था रे मूर्ख, मैं ही तो तेरे को बचाने आ रहा था।
महिते तो तेरे को जीवन दान देने आया था, तू देखा क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि एक डायरेक्ट सेलर का बंदा, डायरेक्ट सेलिंग जानने वाला बंदा आपको सौदा प्लान कर रहा है, आपको बदलते हुए माहौल में तैरना सिखा रहा है, इस महंगाई के दौर में आपको बिजनेस सिखा रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और जब समझ आती है दोस्तों 2 3 4 साल 5 साल बाद, तब लगता है यार हमको 2 4 5 साल पहले जब कोई बंदा हमको डायरेक्ट सेलिंग बता रहा था, सिखा रहा था, बदलते माहौल में महंगाई से लड़ने का रास्ता हमको दिखा रहा था, अपने जीवन में एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का रास्ता बता रहा था, अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण हमको करने का बता रहा था, अपने परिवार के लिए कुछ, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के रास्ता बताया, हमने देखा नहीं। और 5 साल के बाद क्या बोल रहे हैं? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। लोग चीख चीख के बता रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। आप ये देखेंगे कि जिनको आज आप डायरेक्ट सेलिंग के प्लान बता रहे होंगे दोस्तों, वो 3 साल के बाद आपको किसी और कंपनी का प्लान लेके आएंगे, 3 साल बाद किसी और कंपनी का प्रोडक्ट लेके आएंगे। उस समय आप 3 से 5 साल के बाद जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप प्रोफेसर रहेंगे, प्रोफेसर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 2014 में मैं भी एक छात्र के रूप में था। 2019 तक धक्के खाए हमने 5 साल, और 2019 से हमने जब काम स्टार्ट किया, तो आज जब हम इस रैंक पे हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट भेजते हैं, नाम भेजते हैं। तो हम ऑलरेडी उस रैंक को अचीव कर चुके हैं, चल रहे हैं, हमने वो धक्के खा चुके हैं। तो आज आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, आज आप जो 1-1 किलो मल्टीप्लायर दे रहे हो, आने वाले समय में आप कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर भी रहेंगे और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेसर भी रहेंगे। लिख के ले लीजिए।